सरकार की एक पहल से कॉटन को मिली नई दिशा। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। कभी कभी सरकार का एक फैसला पूरे बाजार की तस्वीर ही बदल देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केंद्र सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कॉटन इंपोर्ट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इस फैसले का टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री ने खुलकर स्वागत किया है। इंडस्ट्री का मानना है कि इस कदम से कॉटन की कमी दूर होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी और भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट में नई ताकत भी मिलेगी। लेकिन सवाल ये है, आखिर सरकार को ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका असर कॉटन फार्मर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कमोडिटी मार्केट पर क्या हो सकता है। चलिए समझते हैं ये पूरी कहानी। इस समय भारत का कॉटन सेक्टर एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। मौजूदा सीजन में देश का कॉटन प्रोडक्शन लगभग 290 लाख बेल्स रहने का अनुमान है, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड 330 से 340 लाख बेल्स के बीच बताई जा रही है। यानी डिमांड और सप्लाई के बीच लगभग 50 से 70 लाख बेल्स का गैप नजर आ रहा है। और जब बाजार में सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो भाव बढ़ना लगभग तय हो जाता है। पिछले कुछ महीनों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। कॉटन के भाव लगभग 54,500 रुपए प्रति कैंडी से बढ़कर 71,000 रुपए प्रति कैंडी तक पहुंच गया है। इस तेजी ने स्पिनिंग मिल्स, यार्न मैन्युफैक्चरर्स और टेक्सटाइल कंपनीज की कॉस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी कपास महंगी हुई तो धागा महंगा हुआ और धागा महंगा हुआ तो कपड़ा भी महंगा पड़ने लगा। अब सवाल ये है कि ड्यूटी हटाने से फायदा किसको होगा। देखिए, जब इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाएगी तो विदेशी कॉटन पहले के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। इससे स्पिनिंग मिल्स और टेक्सटाइल कंपनीज को रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। कॉटन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आ सकती है, यार्न प्राइसेस पर प्रेशर कम हो सकता है और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी राहत मिल सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो सस्ता रॉ मटेरियल, मजबूत प्रोडक्शन और बेहतर कॉम्पिटिटिवनेस। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी मानना है कि बढ़ती कॉटन और यार्न प्राइसेस का सबसे ज्यादा असर MSME टेक्सटाइल यूनिट्स पर पड़ा था। कई छोटी और मध्यम टेक्सटाइल यूनिट्स के मार्जिन लगातार दबाव में थे, लेकिन अब अगर स्पिनिंग मिल्स यार्न के दामों में उचित कमी करती है तो इसका फायदा पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मिल सकता है। यानी कॉटन से लेकर कपड़ा और गारमेंट एक्सपोर्ट तक हर सेगमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल कंपटीशन की। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी समय से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग कर रही थी। इसका कारण यह था कि बांग्लादेश, वियतनाम और कई अन्य एशियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को कॉटन ड्यूटी फ्री उपलब्ध होता था, जबकि भारत में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को महंगा रॉ मटेरियल लेना पड़ता था। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित होती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्यूटी हटाने से यह फैसला भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल रेस में और ज्यादा मजबूत बना सकता है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भारत और यूके के बीच व्यापारिक अवसर और बढ़ सकते हैं। ऐसे में अगर भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्ता कॉटन और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन कॉस्ट मिलती है तो एक्सपोर्टर्स नए मौकों का ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। यानी सस्ती कपास, मजबूत निर्यात और नए बाजारों में बड़ी पहुंच। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका असर कॉटन फार्मर्स पर क्या पड़ेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट्स बढ़ने से डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस की तेजी कुछ हद तक सीमित हो सकती है, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि इंपोर्ट्स मुख्यतः क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए इससे देसी कॉटन की डिमांड पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत और किसानों पर सीमित प्रभाव। फिलहाल बाजार का मूड कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी पर मिली अस्थायी छूट को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इससे रॉ मटेरियल की कमी दूर करने, प्रोडक्शन कॉस्ट घटने और भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल मार्केट में और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। और जब टेक्सटाइल सेक्टर मजबूत होता है तो उसका असर रोजगार, निर्यात और पूरी इकोनॉमी पर भी देखने को मिलता है। अब बाजार की नजर इस बात पर होगी कि आने वाले महीनों में कॉटन इंपोर्ट्स कितने बढ़ते हैं, डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस किस दिशा में जाती है और क्या ये फैसला वाकई भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को एक नई रफ्तार दे पाता है। दिस प्रोग्राम इज को पावर्ड बाय इफ्को, सहकार से समृद्धि।